ये तो पता ही है व्हाट इज अर्थक्वेक, ये तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज क्यों, इट्स व्हाट डज इट मीन, शेकिंग ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जब पृथ्वी शेक करती है या हिलती है या इसमें मूवमेंट होती है तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं, शेकिंग ऑफ अर्थ या शेकिंग ऑफ द अर्थ। शेकिंग ऑफ द अर्थ इज अर्थक्वेक। और कैसे होता है, इट्स अ नेचुरल इवेंट और कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये भी पता है कि कैसे होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जब रिलीज होती है तो तब अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थक्वेक। फॉर इंस्टेंस दिस इज अ प्लेट, ठीक है, दिस इज अ प्लेट और these are the two different kind of plate, दो अलग अलग प्लेट्स हैं। पहले हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, दो अलग अलग प्लेट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेट। अब फॉर इंस्टेंस ये जो प्लेट है या तो आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज मतलब ये एक दूसरे के आसपास आ रही है। ठीक है, तो जब जैसे ये एक दूसरे के आसपास आ रही हैं तो क्यों आती है, क्योंकि बेटा इसके जो नीचे है एक मेंटल है, तुम्हें पता है ना मेंटल है, ये क्रस्ट है और ये क्या है, मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। तो जो मेंटल है, ठीक है, दैट इज इन अ मोल्टेन फॉर्म। कैसी फॉर्म में है ये, मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन मतलब क्या, पिघला हुआ। इसके नीचे क्या है, लावा। ठीक है, अब वो लावा जो है उसमें कन्वेंशनल करंट चलती रहती है। करंट्स मतलब इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो इनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो फिर क्या करती है, अपना रास्ता ढूंढती है निकलने का। ठीक है, तो ये क्या करती है, इन प्लेट्स को अपार्ट करने की कोशिश करती है। तो जब यहाँ से इस पॉइंट से रिलीज होती है एनर्जी तो यहाँ पे कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया, ये प्लेट टूट गई। ठीक है, अंदर से नीचे से फॉल्ट क्रिएट हुआ। अब क्योंकि एनर्जी को तो रास्ता चाहिए ना निकलने का, तो एनर्जी क्या करेगी, यहाँ से रिलीज करेगी। यहाँ पर फोकस है, यहाँ से एनर्जी रिलीज करने की कोशिश करेगी और ये एनर्जी पूरी तरह बाहर नहीं आएगी। इट्स अ फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, फॉर्म ऑफ वेव। अब वेव की वजह से ये जो है क्रस्ट वो मूवमेंट करने लगती है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट की वजह से एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने की वजह से वेव जनरेट होती है और उस दिन मैंने पढ़ाया था पी वेव और एस वेव जनरेट होती हैं। प्राइमरी वेव जो फर्स्ट टाइम पे वेव आती है उन्हें प्राइमरी वेव कहते हैं, जो सेकंड टाइम में इसी पॉइंट से वेव जनरेट होंगी उन्हें एस वेव कहेंगे। प्राइमरी वेव जो है, पी वेव और एस वेव, बॉडी वेव्स के टू टाइप्स होते हैं। पी वेव तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूवमेंट कर सकती है, बट जो एस वेव होती है ये ओनली सॉलिड में मूव करती है, सॉलिड में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितने भी रॉक्स वगैरह है, रॉक्स होते हैं या माउंटेन होते हैं क्रस्ट पे, उनसे टकराती हैं और उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है। और कभी कभी कुछ जगहों पर ये एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि क्रस्ट पर भी फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा भूकंप आता है तो जो रोड है बीच में से अपार्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ना बाहर, तो वही चीज है, यहाँ पर फोल्ड क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो जिस फोकस से एनर्जी रिलीज हो रही है उसे तो कहते हैं फोकस, इस पॉइंट से। या फिर इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोसेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को तो कहते हैं हाइपोसेंटर, जहाँ पे फर्स्ट एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट टाइम। और जो क्रस्ट पे सबसे पहले जिस पॉइंट पे ये ऑब्जर्व होंगी उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, जैसे कि तुमने सुना होगा कि जब कोई भूकंप आता है, फॉर इंस्टेंस हम लेट नेपाल का लेते हैं एग्जांपल, तो जैसे नेपाल में भूकंप आया तो तुमने सुना होगा कि उसका एपिसेंटर काठमांडू में था। क्या कहते हैं कि जो एपिसेंटर है वो काठमांडू में था। तो इसका मतलब क्या है कि एपिसेंटर काठमांडू में था। इट मींस कि
रिक्टर स्केल पे सबसे ज्यादा जो वेव्स जनरेट हुई है वो पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज हुई है वो यहाँ पर था, क्रस्ट पे जो पॉइंट है फोकस के जस्ट नियर, उसको कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, जहाँ पे क्रस्ट पे सबसे पहले वो वेव्स महसूस की गई है उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, और कौन मापता है इसको? देखो जो वेव्स हैं इसकी अर्थक्वेक की वेव्स को तो हम माप लेते हैं सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सेस्मोग्राफ से मापते हैं क्या? EQ वेव्स। इसमें डिफरेंस समझना कि इसमें तो हम मापते हैं सिर्फ वेव्स, और एक होता है बेटा अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मापने के लिए कि कितना डिस्ट्रक्टिव है या कितनी पॉइंट का आया है। कहते हैं ना कि इतने पॉइंट का आया है, 2 पॉइंट का। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब ये रिक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है, तो 7 के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग के आसपास का जो होता है दैट इज मोर डिस्ट्रक्टिव। मतलब इसमें क्या होगा कि सब कुछ गिर जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंट में तुर्की और सीरिया का एग्जांपल अभी आया था ना लास्ट उसमें विंटर्स में 2020 में, 2020 में या अभी रिसेंट में ही आया है 23 में विंटर्स में, तुर्की और सीरिया का। एक मिनट मैं तुमको और कंफर्म बता दी हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अभी रिसेंट कहाँ पर आया है। हाँ 2023 में ही आया है ये। और ये देखो कितने मैग्नीट्यूड का था। इसका जो मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पे जो मापा है दैट इज 3.4, 3.4 मैग्नीट्यूड का था। और देखो तब भी ये कितना डिस्ट्रक्टिव था इतने मैग्नीट्यूड का होने के बाद भी। ये आया था मॉर्निंग के टाइम में, 2023 में मॉर्निंग के टाइम में आया था। और कितने को आया था? 6 फेब को 2023, 6 फेब 2023 में आया था। ठीक है, तो कितना इंटेंसिटी थी वहां पे? जो बिल्डिंग थी, घर थे, सब गिर गए थे तुर्की और सीरिया में। ठीक है, और तुमने पिक्चर्स भी देखी होंगी, कुछ बच्चे उसके नीचे, मतलब जो डेब्रीज है उसके नीचे दब गए थे कुछ बच्चे, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही थी, बच्चों की फोटो भी वायरल हो रही थी। अब जो इसका एपिसेंटर था बेटा, इसका एपिसेंटर था गाजियनटेप पे। ये तुम्हें और मैं अच्छे से उसमें बताऊंगी क्या बोलते हैं ये, गाजियनटेप। प्लेट टेक्टोनिक में तुम ये पूरी कहानी अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो शेकिंग ऑफ अर्थ रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। जो पॉइंट जहां से एनर्जी फर्स्ट टाइम में रिलीज हो रही है अर्थ की क्रस्ट के नीचे, उसे कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। और जहां पे अर्थ पे वो सबसे पहली बार जिस पॉइंट पे महसूस हुआ है, रिलीज हुई है जहां पे एनर्जी, उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, और क्यों होता है कन्वेंशनल करंट? क्योंकि मेंटल यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में है। और ऑर्थर होम ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया था कि कन्वेंशनल करंट्स होती है। और व्हाट आर द कन्वेंशनल करंट्स? कन्वेंशनल करंट बहुत सिंपल वे में तुम समझो, वाटर से। ठीक है, लेट एन एग्जांपल ऑफ जार या फिर बर्तन, इसमें हमने पानी रखा हुआ है। ठीक है, पानी रखा हुआ है और वी आर जस्ट बॉइलिंग इट, हम इसे बॉईल कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल करंट तुम्हें कैसे देखने को मिलेगी कि जब तुम देखते हो कि यहाँ के जो वो हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वो हो जाते हैं लाइक गर्म, कोई भी चीज जब हॉट होती है, गर्म हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइट हो जाती है। ये चीज तो तुम लॉ, यूनिवर्सल लॉ है, वो चीज लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ठीक है, जब ठंडी होती है तो वो भारी हो जाती है, और गर्म होती है तो हल्की हो जाती है। तो ये जब लाइट होते हैं तो ये ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर चलेगा। अब यहाँ तो यहाँ ठंडा पानी है, तो जो ठंडा पानी है वो सिंक करेगा, ये यहाँ जो मॉलिक्यूल है वे नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ जो गर्म हो चुके हैं वो ऊपर आएंगे, फिर ये नीचे जाएंगे। तो ये एक ऐसा बेटा साइकिल चलता रहता है ऐसे। और ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहता है जब तक टोटल जो वाटर है उसका टेम्परेचर कैसा ना हो जाए
इक्वल ना हो जाए, जब तक इनका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता पूरे वाटर का, तब तक कन्वेंशनल करंट घूमती रहेंगी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो हमारा मेंटल है वहां पे कन्वेंशनल करंट्स घूमती रहती हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि नीचे वो चल रही हैं, ठीक है, गतिविधियां। और मैन मेड कैसे हो रहा है, कभी कभी मैन मेड भी अर्थक्वेक आ रहा है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं पहले, फिर उसमें तुम लोग और अच्छे से समझोगे व्हाट आर दी टाइप्स। तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। और फिर सेकंड क्या होता है, वोल्केनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक और रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है। अब टेक्टोनिक में रिमेंबर द नेम प्लेट टेक्टोनिक, और प्लेट टेक्टोनिक वाज अ थ्योरी, इट्स अ थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अकॉर्डिंग जो इंडियन जो सॉरी इंडियन नहीं, अर्थ की जो क्रस्ट है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन 3 प्लेट्स, 3 प्लेट्स। और व्हाट आर दी 3 प्लेट्स? देखो, फर्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री या कन्वर्जन प्लेट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब कन्वर्जेंट क्या है, जब दो प्लेट आपस में क्या कर रही है, कोलाइड हो रही है, आके कोलिजन हो रहा है जहां पर, या दो प्लेट बाउंड्री जो है आपस में आके टकरा रही है, तो उसे कहेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें एग्जाम्पल में लिखना इंडियन प्लेट एंड एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट मूविंग इनटू एशियन प्लेट, एशियन प्लेट, ठीक है। इंडियन प्लेट क्या कर रही है, किसके अंदर जा रही है, एशियन प्लेट के, ठीक है, यूरेशियन प्लेट के, इसमें ईयू लिख लेना, EU, यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशियन प्लेट के बीच में। डाइवर्जेंट का क्या एग्जाम्पल है, देखो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिकन एंड अफ्रीकन प्लेट। अब इसका एग्जाम्पल बहुत तुम लोगों को आराम से समझ आएगा। देखो, वंस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन पार्ट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ, तुमने ये चीज देखी होगी, दिस इज अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ पे कहीं है साउथ अमेरिका, और ये है, देखो ये जो प्लेट बाउंड्री है दैट इज वंस अ पार्ट ऑफ, ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है।
तुम इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका। चलो मैं इस एग्जाम्पल को नीचे इधर लिख दूंगी, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है। ये जो है इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा, देखो पहले ये जो प्लेट बाउंड्री थी, दीज आर एक एक पास में ही थी, ठीक है, दोनों पास पास में थे। बट धीरे धीरे क्या क्या हुआ है, दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये एक तरफ जा रही है और ये दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। जब दो प्लेट मूव करती हैं अपार्ट तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का एग्जांपल है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में कन्वर्ज कर रही है, कोलाइड कर रही है, जिसकी वजह से हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यहाँ पे सिर्फ कुछ वोल्केन है, यहाँ पे ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शन है, कुछ एक आधा वोल्केनो है यहाँ पे, स्ट्रोम्बली, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, एक रिज क्रिएट हो गई है, इसे कहते हैं मिड ओशनिक रिज, और ये वोल्केनिक इरप्शन से बनी हुई है, ठीक है। और ये भी एग्जांपल है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, ठीक है, जो प्लेट्स कर रही हैं डाइवर्ज कर रही है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एक और एग्जांपल तुम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज इन अरेबियन पेनिनसुला। देखो बच्चों, ये अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट, ये मूव कर रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो मूव करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, ये रेड सी बन गया, रेड सी। रेड सी काफी पुराना नहीं है, पहले अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट एक ही थी, बट क्योंकि इस प्लेट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो अरेबियन प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है और अफ्रीकन प्लेट से, ठीक है। तो इसकी वजह से रेड सी बन गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक टाइम ये आएगा कि जब ये यहाँ से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट का एग्जांपल है। और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या होती है, जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होती है वो ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही कोलाइड करती है एक दूसरे से, वे आपस में स्लाइड पास हो जाती है। स्लाइड पास मतलब जो पास वाली प्लेट है उससे मूव कर जाएगी। इसका एग्जांपल है, तुम्हें मैं बताती हूँ इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। देखो तुमने अभी नॉर्थ अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका का वो देखा मैप, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे बेटा एक टिप है, देयर इज अ टिप, ये देखी, ये तो देखी होगी, व्हाट इज दिस, कैलिफोर्निया, नाम सुना है। अब एक कैलिफोर्निया तो मेक्सिको का पार्ट है, और थोड़ा जो कैलिफोर्निया है डेजर्ट वाला कैलिफोर्निया वो हमारे यहाँ पर, मतलब सॉरी नॉर्थ अमेरिका वालों के यहाँ पे, यूएस में, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो ये यहाँ पे बेटा एक प्लेट है, दैट इज जुआन दी फुका प्लेट, जुआन दी फुका प्लेट, ठीक है, इस प्लेट का नाम है जुआन दी फुका प्लेट। तो ये प्लेट कौन सी है, देखो ये वाली जो पैसिफिक प्लेट है ये मूव कर रही है एक दूसरे से, हट रही है। यहाँ पर ये पहले इसी का पार्ट था, बट क्योंकि ये प्लेट मूव कर रही है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कैलिफोर्निया है यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गया, और एक टाइम ऐसा होएगा कि ये जो पेनिनसुला है ये पूरा इससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लेट के एग्जांपल, इमेजिन कर सकते हो हाउ इट हैपेंस। देखो डाइवर्जेंट में इंडियन प्लेट का और एशियन प्लेट का बहुत अच्छे से एग्जांपल ले सकते हो कि दिस इज अ इंडियन प्लेट और ये एशियन प्लेट है तो बहुत बड़ी, बट ऐसे ही बनाओ, और ये इसमें मूव कर रही है, ठीक है, स्लाइड अंदर जा रही है, कोलाइड कर रही है। तो क्या होता है, इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे, इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं, और
जो तुर्की में अर्थक्वेक आया वो कौन सी वाली रेंज में आया, इस वाली में बेटा, ये इसी रेंज का जो एक्सटेंशन है दैट इज तुर्की और इन सीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक है। अब इसका एग्जांपल ले लिया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का कि ये दोनों स्लाइड पास हो जाएंगे और डाइवर्जेंट में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी देखने को मिल रहा है दैट इज अफ्रीकन प्लेट और सऊदी अरेबियन प्लेट, ठीक है। क्या कर रही है वो, दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेड सी बना, रेड सी, लाल सागर जिसे कहते हैं वो बना, ठीक है। तो ये तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक हो गया। वोल्केनिक अर्थक्वेक जहां पर वोल्केनो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल। वोल्केनिक अर्थक्वेक अच्छे से समझेंगे और वोल्केनिक अर्थक्वेक के साथ साथ कितने टाइप के वोल्केनो होते हैं और रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जैसे कि बेटा बांध जो बनाए जाते हैं उनकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। वो कैसे आते हैं ये हम कल के क्लास में